हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.4। अब तक हमने आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल इनसे संबंधित सवाल किए हैं। अब हम इस प्रश्नावली में 11.4 में हम मिक्स सवाल करेंगे। उसमें आयत का भी होगा, वर्ग का भी होगा, वर्त का भी होगा और त्रिभुजों के भी क्षेत्रफल होंगे। तो अब तक हमने ये देखो, एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर देते हैं। ये आयत, ये वर्ग, ये समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वर्त के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी ये लंबाई दी हुई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई दी हुई है। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें एक भुजा दी हुई है, एक भुजा दी हुई थी, तो क्षेत्रफल इसका क्या था? भुजा गुणा भुजा। इसमें इसका आधार दिया हुआ था, एक ये ऊंचाई दी हुई थी जो इसके ऊपर लंबवत है, ये ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या था? आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज में क्या किया हुआ था? त्रिभुज में इसका आधार और ये लंबवत ऊंचाई ये दी हुई थी। तो इसका क्षेत्रफल क्या था? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें इसकी त्रिज्या दी हुई थी, त्रिज्या या व्यास था, तो उसका आधा करके त्रिज्या निकाल दी थी। इसका क्षेत्रफल क्या था? πr²। तो ये चीजें हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब हम इनसे मिक्स सवाल पढ़ेंगे। चलो इसके परिमाप और देख लो एक बार। परिमाप और लिख देते हैं। इसका परिमाप क्या था? 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। इसका परिमाप क्या था? परिमाप 4 गुणा भुजा। इसका परिमाप क्या है? इसकी भी हम, ये समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका भी परिमाप यही होगा, लंबाई जमा इसकी चौड़ाई। ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो परिमाप जो आयत का था वही परिमाप इसका होगा, लंबाई जमा चौड़ाई, उसको 2 से गुणा कर दिया। इसका परिमाप क्या था? इसकी भी भुजाएं दी हुई होंगी, तो इनके अलग अलग भुजाओं के, इसका तो वैसे परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़। इसका परिमाप 2πr। देखो पहला सवाल है, ये कह रहा है बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर 4 और 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करना है। ये एक बगीचा है। बगीचा कैसा है? आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है
लंबाई और चौड़ाई दी हुई हम लोग को। आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है 90 मीटर, चौड़ाई है 75 मीटर। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। ये जो चौड़ाई है 5 मीटर, चारों तरफ 5-5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर और इधर भी 5 मीटर। ये रास्ता है, ये बगीचा है। अंदर जो एक बगीचा है इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है हमने, और इस बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। तो ये देखो, हम 2 आयत बन गई इसमें, एक तो ये आयत बन गया बड़ा और एक ये छोटा। छोटा आयत है बगीचा और बड़ा आयत है पथ समेत बगीचे की लंबाई और चौड़ाई। तो इस बड़े के क्षेत्रफल में से हम छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालो, पहले तो बड़े का लिख लो। पथ समेत बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस रास्ते समेत, ये रास्ता भी मैं जोड़ देंगे। तो रास्ते समेत पथ बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, पथ समेत, पथ सहित, पथ सहित बगीचे की लंबाई, पथ सहित बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो, बगीचे की लंबाई है 90 मीटर और पथ 5 मीटर इधर बढ़ गया और 5 मीटर इधर बढ़ जाएगा, तो 10 मीटर बढ़ गया दोनों तरफ। यहां तक की लंबाई निकालनी है। तो 90 ये था, 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, कितना हो गया, 10 बढ़ जाएगा। यानी कितनी आ जाएगी, 90 प्लस में 10 बराबर है 100 मीटर। यानी इस पथ सहित बगीचे की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। पथ सहित बगीचे की चौड़ाई कितनी होगी, पथ सहित बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई 75 है, 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, कितना हो गया, ये 10 बढ़ जाएगा। 75 में 10 जुड़ जाएंगे, 75 जमा 10, 85 मीटर। पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा, बगीचे का क्षेत्रफल पथ सहित लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी है 85 मीटर, यानी 8500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया इस बड़ी आयत का, पूरे का। अब छोटी का निकालो। छोटा क्या है इसमें, ये बगीचा है, तो बगीचे की लंबाई कितनी है, बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई है 90 मीटर। बगीचे की चौड़ाई कितनी है 75 मीटर। बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 गुणा 75, लंबाई गुणा चौड़ाई। 90 और 75 की गुणा करो, 0 0, 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 6750 वर्ग मीटर।
ये आ गया बगीचे का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल निकाल दो, इसमें से ये घटा दो। पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? पथ का क्षेत्रफल 8,500 घटा में 6,750। 8,000 में से 6,750 घटा दो। 0 10 में से 5 गए 5, 14 14 7, यानी 1750 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इस पथ का क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है, एक उत्तर तो आ गया ये पथ का क्षेत्रफल। दूसरे में क्या है? बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करो। हेक्टेयर में बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया है? ये इसको हमने हेक्टेयर में बदलना है। कितने हेक्टेयर बनेंगे? यानी 100 मीटर बराबर है 1 हेक्टेयर होता है। लेकिन ये मीटर किस में है? स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे इसका 100 गुणा में 100। इधर भी वर्ग करेंगे, ये भी 1 हेक्टेयर होगा। यानी 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर बराबर किसकी हो जाएगा? 1 हेक्टेयर के। और ये वर्ग मीटर किसके बराबर हो जाएगा? इसको भाग कर देंगे। 6,750 वर्ग मीटर बराबर कितने हेक्टेयर का हो जाएगा? 6,750 को 10,000 से भाग कर दो। 1 0 से 1 0, 1 2 3, 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी 0.675 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में बताना था हमने। ये आ गया हेक्टेयर। ये देखो, ये इसमें बदलते वक्त जैसे 1 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर बराबर है कितने उसके होता है? 10 mm के, 10 मिलीमीटर। अगर इसको बदलना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर में आ रहे हो, स्क्वायर में बदलेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे। 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 गुणा 10 mm स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100 mm स्क्वायर के। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 100 mm के। इसी तरह 1 मीटर है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। स्क्वायर में बदलना हो इनको, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर। इसको 100 को 2 बार करेंगे, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस तरह इन इकाइयों को आगे अगर बदलना हो तो इसी तरह 100 मीटर 1 हेक्टेयर का दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ये आ गया 10,000 वर्ग मीटर बराबर है 1 हेक्टेयर। और इतने वर्ग मीटर किसके बराबर हो जाएगा? ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलेंगे तो कम होगा, कम के लिए हम भाग करेंगे। और बड़ी इकाई से छोटी में करेंगे तो वो ज्यादा यूनिट होंगी, ज्यादा के लिए हम गुणा करेंगे, जैसे इसमें था। अगला देखो, 125 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक आयताकार पार्क है, ये एक पार्क है। इसकी लंबाई कितनी है? 125 मीटर, चौड़ाई है 65 मीटर। आयताकार है, चारों ओर बाहर की तरफ बता रहा है 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है।
3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, ये जो पथ बना हुआ है ये 3 मीटर चौड़ा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ये है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर। तो इस पथ का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें देखो दो आयत बनेगी, एक तो ये बनेगी पार्क वाली, दूसरा एक ये बड़ा आयत बन गया। इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये देखो बड़ा क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है पथ समेत पार्क की लंबाई। बड़े क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, पथ समेत, पथ सहित। इसमें रास्ता जुड़ा हुआ नहीं, ये रास्ता इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो पथ समेत ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 125 तो ये है, यहां से यहां तक 125 है। 3 इधर बढ़ गया, 3 इधर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6, यानी 125 जमा में 6 कितना हो जाएगा, 131 मीटर। तो पथ समेत पार्क की लंबाई हो जाएगी 131, और पथ समेत पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 65 है। 3 इधर बढ़ जाएगा, 3 इधर बढ़ गया, इसमें भी 6 बढ़ जाएगा। तो 65 प्लस 6 71 मीटर। पथ सहित पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, 131 मीटर, 131 मीटर। पार्क सहित पथ सहित पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 71 मीटर। पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 131, चौड़ाई 71, बराबर कितना हो जाएगा, 131 और 71 की गुणा, 7 एकम 7, 7 3 21 का 1 2, 7 एकम 7 1 2 9, 7 और 3 10, 1 2 3 और 9, 9301 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इस बड़े आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का निकालो, छोटा आयत क्या है, पार्क। पार्क की लंबाई कितनी है, पार्क की लंबाई कितनी दे रखी, 125। पार्क की चौड़ाई कितनी है, 65। पार्क का क्षेत्रफल 125 गुणा 65, निकालो, 125 गुणा 65, 5 5 25 का 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 में 5 1 6, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 3 15, असल 1 6 1 7, 5 2 6 5 11, 7 1 8, 8125 वर्ग मीटर। ये आ गया पार्क का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल
पथ सही क्षेत्रफल कितना था 9301 घटा में 8125। तो 9301 में से 8125 घटा दो। 11 में से 5 गए 6, यहाँ इधर इकाई 9 बच गए थे, 9 में से 2 गए 7, या 2 में से 1 गया 1, 1176 वर्ग मीटर आ गया इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो इस को हमने हेक्टेयर में बदलना हो, अगर ये पूछ रहे भी इसका हेक्टेयर में बताओ, तो क्या करेंगे 10,000 से इसको भाग कर दो। 10,000 से भाग करेंगे, अगर हेक्टेयर में बदलना हो इसको तो 10,000 से भाग करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव ले 0.1176 हेक्टेयर, इसका हेक्टेयर बन जाएगा। सवाल नंबर 3 देखो, 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया मार्जिन छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ये है गत्ता, इसके ऊपर पेंटिंग की गई है। गत्ते की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। एक चित्र बनाया गया इसके ऊपर, और चित्र इस प्रकार बनाया कि चित्र बनाने से पहले एक हाशिया छोड़ा गया है इन प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश। ये एक जगह छोड़ी गई है, ये जगह छोड़ी गई है। इसके बाद चित्र बनाया है, ये हाशिया छोड़ दिया, मार्जिन जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। इस हाशिए की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से भी 1.5 है, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5। तो क्या इस हाशिए का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें ये देखो 2 आयत बन गए, एक छोटा और एक बड़ा। इस बड़े में से छोटे का घटा देंगे, हाशिए का आ जाएगा। तो बड़ा क्या है, ये गत्ता, गत्ते की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। गत्ते की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। गत्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, गत्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 5 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया पूरे गत्ते का। अब निकालो इसका, ये क्या है हाशिया छोड़ने के बाद गत्ते की लंबाई। इसमें से हाशिया निकाल देंगे, कितना निकलेगा, ये चौड़ाई 1.5 इधर से कट जाएगी और 1.5 इधर से, 1.5 इधर से 1.5 इधर से। तो हाशिए को छोड़ के न गत्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, हाशिए रहित कर दो, या हाशिए को छोड़कर, हाशिया रहित गत्ते की लंबाई। ये देखो पूरी लंबाई है 8, यहां से लेके और यहां तक 8 सेंटीमीटर।
इसमें से 1.5 इधर घट जाएगा और 1.5 इधर, यानी 3 घट जाएगा। 1.5 और 3 हो जाएगा 8 माइनस में 3, 8 माइनस 3, 5 सेंटीमीटर। हाशिया रहित, रहित मतलब हाशिया हटाने के बाद, हाशिए के बिना, हाशिए के बिना गत्ते की लंबाई या हाशिए की चौड़ाई घटाने के बाद लिख दो हाशिया रहित। और हाशिया रहित गत्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? पूरी चौड़ाई 5 है तो 1.5 इधर से घट जाएगा, 1.5 इधर से, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 यानी 2 सेंटीमीटर। हाशिया रहित, हाशिया रहित ये गत्ता बच जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? हाशिया रहित गत्ते का क्षेत्रफल 5 गुणा में 2 यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब हाशिए का क्षेत्रफल निकाल दो। हाशिए का क्षेत्रफल कितना होगा? हाशिया का क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दो। पूरे का कितना क्षेत्रफल है? 40, 40 माइनस में 10 यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस हाशिए का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका ये जो मार्जिन छोड़ा गया है इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर।